हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी के आंसर की के बारे में। ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। सीरीज़ मेरे पास डी रहेगी, आपके पास कुछ भी हो सकती है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया था, समय दिया गया था। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर कराया गया था। इसमें से 75 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, 65 आपको करने थे। 65 में से आपको कम से कम 22 क्वेश्चन सही करने हैं पास के लिए, जिससे आपकी बैक ना लगेगी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति चरवाहा नहीं है? इन चारों जनजातियों में से कौन सी जनजाति है जो चरवाहा नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है एस्किमो जनजाति जो है चरवाहा नहीं है। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो होती है आपका, ये उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और एशिया के उत्तरी भागों में रहने वाले लोग हो जाएंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना का संबंध किस देश से है? राइट आंसर आपको लगा देना है संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका संबंध हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन ज्वारियन पत्तन कहलाता है? राइट आंसर आपको लगाना है विशाखापट्टनम। ठीक है, ज्वारियन पत्तन वे बंदरगाह होते हैं जो ज्वार भाटा के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ज्वार के दौरान जहाज़ों को लोड और अनलोड किया जा सकता है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर था आपका चार्ल्स डार्विन जो है आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। सी करेक्ट आंसर था। ठीक है, वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देंगे अगर वीडियो आपको पसंद आता है। ठीक है, अब लाइक करने से देखो मसला बस ये रहता है कि हमें एक थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि भाई हमारी वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें और काम इनके लिए करना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई और मसला लाइक से नहीं रहता है। ठीक है, आप लाइक करें डिसलाइक करें उससे कोई मसला नहीं रहता है। डिसलाइक से बस थोड़ा हम डाउन हो जाते हैं, लाइक से थोड़ा हम। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ए करेक्ट आंसर था। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर जो भेजा करें उसको एक बार खुद से चेक कर लिया करें कि आपने जो क्वेश्चन मतलब कि जो क्लिक किया है फोटो वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, ब्राज़ील में स्थित कहवा के उद्यान किस नाम से जाने जाते हैं? फेजेंडा के नाम से जानते हैं। बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे देश दे रखे हैं, यहाँ पे आपका गेहूं उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं, तो हमको जो है देश को गेहूं उत्पादक क्षेत्र से मैच करना है। तो देखो यहाँ पे आपको मैं इसका राइट आंसर बताऊँ, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको आप मैच करेंगे, पहले का आपका चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का आपका चौथा हो जाएगा, दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। डी का आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चावल के पौधे के लिए सामान्यतः कितना तापमान आवश्यक है? राइट आंसर आपको लगा देना है 24 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है। बी करेक्ट आंसर था। सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको नदी घाटी क्षेत्र से कोयला उत्पादक क्षेत्र को मैच करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर्स्ट का आपका तीसरा रहेगा, यानी कि ए का आपका तीसरे से मैच कर देना है, दूसरे को आपको जो है दूसरे से मैच कर देना है, तीसरे को आपको जो है चौथे से मैच कर देना है, चौथे को आपसे फर्स्ट से मैच कर देना। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1995 में। ए करेक्ट आंसर था। कौन सा देश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा देश आयातित कपास के आधार पर सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है चीन हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? जल परिवहन हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा क्षेत्रीय संगठन दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ता है? राइट आंसर आपको लगाना है बिम्स्टेक। ठीक है, ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र सऊदी अरब में स्थित नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है किरकुक नहीं है। ठीक है, तो किरकुक कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है। कहाँ पे? इराक में। सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है जिरमैन का कथन हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है तृतीयक। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है उसके लिए आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? राइट आंसर आपको लगाना उत्तरी अमेरिका में। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा खनिज
आधात्विक है? निम्न में से कौन सा खनिज जो है आधात्विक है? राइट आंसर आपको लगाना है ग्रेफाइट हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र किरूना व गैलिब्रा किस देश में स्थित है? राइट आंसर आपको लगा देना स्वीडन में स्थित है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेलाडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जिनके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपको दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप इससे अपने आंसर मैच कर रहे हैं तब भी आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, ये आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है अपने दोस्त के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन का राइस बाउल कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है यंगस्टी बेसिन कहा जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस व्यापारिक जलमार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग को कहा जाता है, ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्थिक भूगोल की शाखा है, तो आर्थिक भूगोल की शाखा हो जाएगी वाणिज्यिक भूगोल, विपणन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिश्रित खेती है कृषि के साथ पशुपालन करना, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है, उपरोक्त कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा, जेम्स फिशर का क्वेश्चन हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमेजन व कांगो के वन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के वन है? राइट आंसर आपको लगाना भूमध्य रेखीय सदाबहार वन हो जाएंगे, डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ही पूछा जाता है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, सी यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विनिर्माण उद्योग का संबंध निम्न में से किससे है? विनिर्माण उद्योग का संबंध द्वितीय क्रियाएं से हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संबंध में आइसोडापेन का तात्पर्य क्या है? किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर समान परिवहन व्यय को प्रदर्शित करने वाली रेखा हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र डॉगर बैंक किस महासागर के जल क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है अटलांटिक महासागर में, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया महान झील प्रदेश किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह राइस नदी के मुहाने पर स्थित है? राइट आंसर आपको लगाना है रोटरडैम। ठीक है, कौन है? रोटरडैम है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे? जलवायु, प्रकाश, मिट्टी, ये सभी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है चाय, इटली। ठीक है, जो चाय है वो इटली की प्रमुख फसल नहीं रहेगी, इटली की प्रमुख फसल आपकी कॉफ़ी हो सकती है। ठीक है, तो चाय नहीं होगी, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्थान अर्थव्यवस्था में आइसोडोपेंस की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? ए वेबर ने किया है, किसने? ए वेबर ने किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे भी ज़रूर पूछा जाएगा, गारंटी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस नहर को गौतम झील संबंधित है? ठीक है, किस नहर से गौतम झील संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है वोल्गा नहर। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनाजाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो हमारे भारत द्वारा मेनाजाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसके भंडार आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपको लगा देना तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटंगा पठार कांगो किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चिशोम हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉन थ्यूने के कृषि अवस्थिति सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किस तथ्य की व्याख्या करना था? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? 1954 मुंबई में हुई थी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट है सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन वैश्वीकरण से संबंधित है? निम्न में से कौन सा कथन जो है वैश्वीकरण से संबंधित है? लोगों और देशों के मध्य बढ़ते अंतर संबंध और परस्पर निर्भरता, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किस भूगोलवेत्ता की परिभाषा हो जाएगी? राइट आंसर आपको लगा देना है गॉड्स की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? आर्थिक भूगोल में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? प्रजातीय भूगोल को, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य व्यवसाय किस वर्ग की क्रिया है? राइट आंसर आपको लगाना है प्राथमिक वर्ग की क्रिया हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्वान कृषि के अतिरिक्त सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है वॉन थ्यूनेन, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? राइट आंसर आपको लगा रहा है मानव भूगोल विषय की शाखा है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉन थ्यूनेन के अनुसार नगर या फिर बाजार से दूरी बढ़ने पर कृषि की गहनता जो है बढ़ जाती है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा घास का मैदान गेहूँ की फसल के अनुपयुक्त है? कौन सा घास का मैदान गेहूँ की फसल के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना डाउन्स घास का मैदान, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? राइट आंसर आपको लगाना उष्ण अर्ध, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः की जाती है, स्थानांतरित कृषि मुख्यतः की जाती है, कहाँ की जाती है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में की जाती है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पार्कलैंड घास का मैदान किससे संबंधित है? राइट आंसर आपको लगा रहा है लानोस वेनेजुएला से संबंधित है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है जिरमैन ने कहा था, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गन्ना के पौधे के लिए सामान्यतः कितनी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए? 200 से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। यूएसए में लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पिट्सबर्ग यंगस्टोन प्रदेश हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोयला उत्पादक क्षेत्र व संबंधित देश का कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना भारत लंकाशेयर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित देश में कौन सा गहन निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है यूएसए, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ट्रक फार्मिंग शामिल है, किससे शामिल है? सब्जियों की खेती से, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः खनिज तेल कितनी गहराई पर मिलता है? राइट आंसर आपको लगाना 4000 से 5000 मीटर की गहराई पर मिलता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोरियल वन पाए जाते हैं, तो बोरियल वन साइबेरियन प्रदेश में पाए जाते हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिट्टी का निर्माण किन तत्वों और प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है? यांत्रिक, रासायनिक, जैविक, इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? अल्फ्रेड वेबर ने किया था, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। जापान का कौन सा सूती वस्त्र केंद्र जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका कहा जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अल्फ्रेड वेबर ने निम्न में से किस तथ्य के आधार पर औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? न्यूनतम लागत सिद्धांत पर, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की पूर्व धारणाओं में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना जनसंख्या वितरण व जलवायु में समरूपता नहीं है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया है? 1909 में किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हिटलसी ने विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में कब वर्गीकृत किया है? 1936 में किया है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। आपके लिए एक मैंने सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे आपको मैं जीके के टॉप एमसीक्यू कवर कराता हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।